अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पर आप 0 से लेकर थीटा की वैल्यू π/2 तक रख सकते हो। मैं आपसे यही कहूंगा कि ये कौन से थीटा के मान पर सेटिस्फाई हो रहा है। तो 0 से लेकर हम जानते हैं एक थीटा मेरा 30 डिग्री होगा, एक थीटा मेरा 45 डिग्री होगा और एक थीटा मेरा 60 डिग्री होगा। यही 3 मान हो सकते हैं। अब थीटा मैं 30 रखूंगा तो कितना हो जाएगा 5 × 3/4 और थीटा मैं अगर यहाँ 30 रखता हूं तो 3/4 तो प्लस 3/4 तो 15 और 3 18, 5 से 15 और 3 18/4 नहीं आ रहा ना, तो ये 30 नहीं होगा। अब जैसे ही मैंने 45 रखा तो कितना आया 5/2 प्लस 3/2 तो यहां पर हम देख रहे हैं 8/2 आ गया और ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर गया। यानी कि यहां से ये निश्चित हो गया है कि जो थीटा की वैल्यू होगी वो 45 होगी। तो थीटा की वैल्यू अगर 45 होगी तो कॉसेक थीटा में 2 थीटा आपको में थीटा की वैल्यू 45 रखने पर तो आपके लिए क्या हो जाएगा कॉस 90 हो जाएगा, कॉसेक 90 हो जाएगा और कॉसेक 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। क्लियर है? मैं एक बार रिफ्रेश कर लूं, अगर कोई इश्यू आ रहा है तो नेट की कनेक्टिविटी थोड़ी वीक हो सकती है, थोड़ा कॉपरेट करिएगा और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है, एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूं, है ना? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सही है ना? चलो ठीक है। अब देखिएगा n बराबर आपके सामने कभी भी ऐसा कोई व्यंजक आ जाए तो 4 की पावर 11 को आप क्या कर लें कॉमन ले लें। अब 4 की पावर 11 को कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 4 का स्क्वायर बचेगा और यहाँ 4 की घात 3 बचेगा। अब आपसे क्या बोला जा रहा है डियर कि ये भाई 4 की घात 11 है और यहाँ पर आ गया कितना 1 + 4 + 16 + 64 तो ये निकल कर आ रहा है गुरुजी 85। तो कुल मिलाकर आपको क्या करना होता है 4 की पावर 11 और 85। अब 85 को आप कैसे लिखोगे 2 की पावर 22 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 1। कोई दिक्कत है क्या यहां तक आप लोगों को? आप में से किसी को भी कोई दिक्कत है क्या यहां तक? मैंने इसको 2 की पावर में क्यों कन्वर्ट किया, कोई आप में से बता सकता है क्या कि मैंने इसको 4 को 2 की पावर में क्यों लिखा? सर हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना था, क्योंकि ये हम कभी भी नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करते हैं तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना बहुत जरूरी है। ये आपको भी ध्यान रखना होगा, ये मुझे भी ध्यान रखना होगा और हम सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखना होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे तब तक हम नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं निकाल सकते। ठीक है माय डियर? चलिए, तो अगर हम बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की क्या बताया था मैंने 22 + 1 23, 23 5 और 1 + 1 2 और 1 + 1 2 तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 92। तो आपका क्या हो गया 92 आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे इस तरह से। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूं तो यहां पर बोला गया है कि किसी आपकी सीरीज में आपका पहला पद आपका 20 है और लास्ट पद आपका 160 है, तो पदों की संख्या कैसी है? तो अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है चलिए आइए कैसे करेंगे देखिए। तो हम क्या कर सकते हैं, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि हाँ, तो यहां पर अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालना चाहते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे डियर देखिएगा आप लोग। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, सिंपल तरीका मैंने आपको बताया था। आपको कुछ नहीं करना, आपको लास्ट में से पहला पद आपको घटाना है, घटा दिया भाई आपने, लास्ट में से आपने पहला पद घटा दिया। आपका आप ये देखिए कॉमन डिफरेंस कितना है, सिंपल लॉजिक बताऊंगा। कॉमन डिफरेंस कितना है सर? कॉमन डिफरेंस आपका 5 है, तो आप 5 का भाग दे दें और प्लस का 1 कर लें, तो यानी कि कितना हो गया 80 सॉरी 80 क्यों 140/5 प्लस का 1 यानी कि कितना आ जाएगा 28 + 1 29 आपके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। ये बहुत काम की चीज है डियर, पेपर में आती है ये। क्लियर है? समझ में आ गई बात? चलिए, तो 2 बाल्टियां हैं छोटी और बड़ी। अब छोटी बाल्टी बड़ी बाल्टी की तुलना में 3/5 भाग पानी ही रख पाती है। अब यदि तालाब भरने के लिए 6000 ज्यादा क्षमता वाली बाल्टियों की जरूरत 6000 ज्यादा क्षमता वाली बाल्टियों की जरूरत पड़ती है
तो समान तालाब भरने के लिए कम क्षमता वाली कितनी बाल्टियां चाहिए, आपसे ये पूछा गया है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर, यही होते हैं भाषा संबंधी प्रश्न। कौन से? लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। अब आपके पास क्या है, दो तरह की बाल्टियां हैं। अब हमने कहा कि दो तरह की बाल्टियां हैं, और जो छोटी बाल्टी है बड़ी बाल्टी की तुलना में 3/5 भाग पानी ही रख पाती है। यानी कि अगर मैं बात करता हूं बड़ी बाल्टी की, तो बिग बकेट, लार्ज बकेट बोल दीजिए या बिग बकेट बोल दीजिए, अगर 5 यूनिट पानी रख पाती है तो छोटी वाली कितना रख पाएगी? 3 बकेट, 3 यूनिट। अब आपसे बोला गया है कि सर, आपसे बोला गया है कि तालाब भरने के लिए 6000 ज्यादा क्षमता वाली बाल्टियों की जरूरत है, 6000 बकेट फॉर लार्जर कैपेसिटी। तो क्या होगा, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल वर्क, टोटल टैंक की क्षमता 6000 और उसकी 5 से गुणा कर देंगे, तो यही तो होगा टोटल टैंक की क्षमता। क्योंकि आपको बड़ी बड़ी बाल्टी वाली 6000 यूनिट चाहिए, बड़ी बाल्टी वाली 6000 यूनिट आपको चाहिए। तो आपसे क्या बोला गया है, समान तालाब को भरने के लिए कम क्षमता वाली कितनी बाल्टियां चाहिए, तो 3 का भाग दे दो, तो 2000 इंटू 5, तो ये हो गया 10,000। कैसे करेंगे डियर, आइए, यहां पर कितना है 5, 10 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3, माइनस 3/2 साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4, भाई 1/2 का स्क्वायर, माइनस 1/2, ये हो जाएगा आपका 1/2, क्योंकि cos 45 आपका 1/√2 होता है, और cot 90 कितना हो जाएगा, cos 0, 0। तो हम इसको कैसे करेंगे, 5/3 माइनस 3/8 माइनस ये हो जाएगा 2/8। तो यहां पर हम कह सकते हैं भाई, कोई गड़बड़ है क्या, हमने कोई गड़बड़ तो नहीं की ना? कोई गड़बड़ नजर तो नहीं आ रही ना भाई? 5/3, 3/8 और 2/8, ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ये कितना हो गया, 5/3 माइनस 5/8, तो 8 45 और 5 दिया 15, ठीक है, 40 में से 15 गए तो आपका आएगा 25/24, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हेक्टेयर के बारे में आपको पता लगेगा आज, ठीक है, कि 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है। तो अगर मैं 1 हेक्टेयर की बात करता हूं, 1 हेक्टेयर की मैं बात करता हूं, तो आपका कितना हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा 10,000 मीटर स्क्वायर। तो एक वर्ताकार मैदान है, क्रिकेट का मैदान है, उसका आपको क्षेत्रफल दे रखा है 2464। मैं तो सामने ही सामने पहचान गया कि आर बराबर कितनी होगी, 28, ठीक है। अब 2800 भी बोल सकते हैं। तो अब बोला जा रहा है कि 5.4 मीटर की लागत, सीमा बनानी है मैदान की। तो यहाँ पर हम सरकमफेरेंस की बात कर लें, तो सरकमफेरेंस की बात अगर हम कर लेते हैं तो यहाँ पर कितनी हो जाती है 176। अब 176 को मैं 5.4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर कितना आ गया, 6 चौके 24, इकाई के अंक 4 वाला मेरा राइट आंसर है। वाह, इसे कहते हैं कैलकुलेशन करना, ठीक है, ठीक है भाई साहब, समझ में आ रही है? हाँ,